स्टार प्लस के फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर एपिसोड दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रख रहा है। अभीरा और अरमान पिछले 8 सालों से अलग रह रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे आज भी एक दूसरे की यादों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनकी बेटियों पर, जो अपने अपने तरीके से इस टूटे रिश्ते की कीमत चुका रही हैं। अरमान अपनी बेटी मायरा को हॉस्टल भेजने का फैसला करता है। वह चाहता है कि मायरा उससे दूर रहकर एक नई शुरुआत करे। दूसरी तरफ अभीरा की बेटी मुक्ति, जिसे अब सब वाणी के नाम से जानते हैं, उसी स्कूल में एडमिशन लेने वाली है। किस्मत का खेल देखिए, दोनों बच्चियां एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे आने वाली हैं। यहीं से कहानी में शुरू होता है असली तूफान। अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अरमान की कार अचानक पंचर हो जाती है। बाद में पता चलता है कि यह शरारत किसी और ने नहीं बल्कि मुक्ति उर्फ वाणी ने की है। वाणी के मन में अरमान के लिए नफरत भरी हुई है, हालांकि उसे यह नहीं पता कि वही उसका असली पिता है। अभीरा किसी तरह मुक्ति से सच उगलवा लेती है और खुद अरमान की कार अपने गैराज में ठीक करने के लिए ले आती है। किस्मत फिर से खेल खेलती है। अरमान और अभीरा आमने सामने आते आते रह जाते हैं। दोनों एक ही जगह मौजूद होते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। जैसे हर बार, इस बार भी वक्त उन्हें एक दूसरे से दूर रखने की साजिश कर रहा हो। कार ठीक करते समय अभीरा को उसमें एक लेटर मिलता है। वह लेटर मायरा का होता है, जिसमें उसने अपने टूटे दिल का दर्द लिखा है। उसने अपनी मां अभीरा के बारे में गलतफहमी और धोखे की बात लिखी है। वह मानती है कि उसकी मां ने उसे और उसके पिता को छोड़ दिया। यह पढ़कर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि किसी ने मायरा के मन में उसके खिलाफ जहर भर दिया है। इसी बीच अरमान पहली बार अभीरा को फोन करता है। वह गुस्से में गैराज वालों को डांटता है और कहता है कि अगर काम नहीं आता तो गैराज बंद कर दो। अभीरा जैसे ही उसकी आवाज सुनती है, उसका दिल धड़क उठता है। वह पहचान जाती है कि यह अरमान ही है, मगर वह खुद को संभाल लेती है और अपनी पहचान जाहिर नहीं होने। दूसरी ओर अरमान की कार को रिंकू दीदी की विदाई के लिए सजाया जाता है। कार को फूलों से सजाया जाता है और जब अरमान को यह पता चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस कार में बैठता है और गुलाब की खुशबू महसूस करता है, उसे अपनी और अभीरा की शादी की याद आ जाती है। उसकी आंखों के सामने वह दिन घूम जाता है जब उसी तरह फूलों से सजी कार में अभीरा उसकी दुल्हन बनकर आई थी। उसका गुस्सा दर्द में बदल जाता है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। स्कूल में वाणी और मायरा की मुलाकात होती है। दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। मायरा को वाणी की सादगी और हिम्मत पसंद आती है, जबकि वाणी को मायरा की मासूमियत। दोनों को नहीं पता कि वे सगी बहनें हैं। लेकिन असली तूफान तब उठता है जब महर की एंट्री होती है। महर वही शख्स है जिससे वाणी नफरत करती है। वाणी ने अपनी आंखों से वह वीडियो देखा था जिसमें महर ने उसके पिता का बेरहमी से खून किया था। यह सच उसके दिल में जख्म बनकर बैठा है। स्कूल में एक इवेंट के दौरान महर की मुलाकात मायरा से होती है। वह मायरा से मिलने आई होती है, लेकिन अचानक उसकी नज़र वाणी पर पड़ती है। वाणी अब बड़ी हो चुकी है, उसका नाम बदल चुका है, इसलिए महर उसे पहचान नहीं पाती। मगर वाणी महर को देखते ही कांप उठती है। उसे एंजाइटी अटैक आ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। मायरा उसे संभालती है। महर भी आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश करती है,
लेकिन वाणी उसके स्पर्श से ही डरकर पीछे हट जाती है और वहां से भाग जाती है। धीरे धीरे वाणी को मायरा के बारे में सच्चाई का पता चलता है कि मायरा उसी अरमान की बेटी है जिससे वह नफरत करती आई है। और फिर एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक दिन वाणी को अपने पिता के पुराने सामान में एक फाइल मिलती है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक पेन ड्राइव होती है। जब वह उसे खोलती है तो सच्चाई बिजली की तरह गिरती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मेहर ने उसके पिता को नहीं मारा था, वह सिर्फ वहां मौजूद थी। असली कातिल कोई और था, और वह कोई और अरमान का सबसे करीबी दोस्त था जिसने पूरी साजिश रची थी। मेहर को फंसाया गया था। वाणी का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसने इतने साल जिस नफरत को सींचा वह झूठ पर आधारित थी। उसी वक्त उसे एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। उसके पिता जिंदा हैं। उन्हें मरा हुआ घोषित किया गया था, लेकिन असल में वे गुप्त रूप से इलाज करवा रहे थे। यह सच जानकर वाणी का दिल टूट जाता है। वह समझ नहीं पाती कि किस पर भरोसा करे। वह अभीरा को सब कुछ बताने का फैसला करती है। उधर अरमान को भी एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी बेटी सच जान चुकी है। अब तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने आएगा। कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब स्कूल के एनुअल फंक्शन में सबके सामने वाणी सच्चाई उजागर कर देती है। वह मेहर को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन तभी उसका पिता स्टेज पर आ जाता है, जिंदा। वह सबके सामने बताता है कि असली गुनहगार कौन है और कैसे अरमान के दोस्त ने सबको धोखा दिया। यह सुनकर अरमान टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलतफहमियों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभीरा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सच्चाई सामने आने के। अब सवाल यह है कि क्या अभीरा और अरमान फिर से एक हो पाएंगे? क्या मायरा और वाणी अपनी असली पहचान जानकर बहन का रिश्ता स्वीकार करेंगी? और क्या मेहर को इंसाफ मिलेगा? कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। रिश्तों की सच्चाई, नफरत का सच और प्यार की ताकत, सब कुछ एक साथ सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का ज्वार, सस्पेंस और बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इतने सालों की दूरियां मिट पाएंगी? क्या सच सबको जोड़ देगा या फिर एक नई दरार पैदा करेगा? अपनी राय जरूर बताइए।